हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, केम छो, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड सेफ भी होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। एंड बिलेटेड ईद मुबारक, हु सेलिब्रेट्स ईद। सो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है एंड दोपहर लंच का टाइम हो चुका है। एंड आज मैं सोच रही हूँ लंच में बनाने के लिए बिरयानी सोच रही हूँ मैं, और वो भी क्विक वाली बिरयानी। तो शुरू कर रही थी मैं प्रिपरेशन बिरयानी की। द आई सो आई थॉट कि लेट्स शेयर विद यू ऑल कि मैं कैसे बिरयानी बनाती हूँ, वो भी फटाफट वाली क्विक वाली बिरयानी। एंड जल्दी बनेगी फिर भी बहुत ही टेस्टी वाली बिरयानी बनती है। बहुत ही इजी वे में बनती है ये बिरयानी। उसको बनने में बहुत कम टाइम लगता है एंड अच्छी भी लगती है। तो कभी भी झटपट वाली बिरयानी बनानी होती है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। अदरवाइज़ दो तरीके से भी बनती है। राइस को उबाल के भी बनती है, फिर अलग से वेजिटेबल बॉईल करके भी बनती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। और ये जो कुकर वाली बिरयानी होती है उसमें बहुत ही क्विक रेसिपी है ये वाली। तो जल्दी से टाइम ना गवाते हुए फटाफट से शुरू करते हैं आज की बिरयानी की रेसिपी। उससे पहले मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ एंड आपसे मिलती हूँ बाद में कि उसमें क्या कौन कौन सी सब्जी चाहिए। जो भी सब्जी घर में अवेलेबल है वो सब आप डाल सकते हैं। तो हाल फिलहाल के लिए मेरे पास जो जो सब्जी है वो सब मैं डाल के बनाऊंगी। आप चाहे तो पनीर भी डाल सकते हैं, जो भी चाहिए वो वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड शुरू करते हैं आज की बिरयानी की रेसिपी। यानी कि सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है, यानी कि सब्जी वब्जी जो उसमें खड़े मसाले चाहिए होंगे वो सब ले लिया है। मैं सबसे पहले दिखाती हूँ कि उसमें बिरयानी के लिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी, कितनी चीज़ें लेनी है, वो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी। उसके बाद हम शुरू करेंगे बिरयानी बनाना। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे बिरयानी के लिए। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कौन कौन सी सब्जी मैंने ली है। यहाँ पे मैंने लिया है पोटैटो, एक बड़ा सा लिया, उसको सभी सब्जी को मैंने ऐसे बड़े बड़े पीस में कट किए हैं। एंड ये है एक छोटा सा कैरेट लिया है, एक बड़ा सा पोटैटो, उसको बड़े बड़े पीस में, इतने बड़े बड़े पीस में स्लाइस करा है। छोटे बिल्कुल नहीं करना है, बड़े बड़े पीस में ही रखना है। यहाँ पे लिए है मटर, ये है रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम। एंड यहाँ पे ब्रोकोली, आपके पास जो भी एक कैप्सिकम है तो भी चलेगा, जो भी आप कैप्सिकम है वो। और यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ की ऑनियन एंड एक मीडियम साइज़ का टमाटो, उसको दोनों को चॉप कर लिया है। एंड 3 बड़े क्लव्स गार्लिक एंड इतना छोटा सा टुकड़ा लिया है अदरक का। और एक मीडियम साइज़ की जो ऑनियन है उसको ऐसे बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लिया है। वो क्यों कट किया है वो मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो और इसको भी मैं पेस्ट कर लूँगी। उसके बाद ये है, तो इतनी कटोरी भर के मैंने चावल लिए हैं। ये चार लोगों के लिए बहुत ही इनफ है इतने चावल। यहाँ पे ये केसर वाला मिल्क है और यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। ये जो बड़ी इलायची है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिरयानी के लिए, तो इसको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, ये तो चाहिए ही चाहिए बिरयानी के लिए। एंड ऑब्वियस सी बात है, बिरयानी पुलाव का मसाला लिया है। तो इतने सब हो गए इंग्रेडिएंट, अभी शुरू करते हैं बिरयानी बनाना। तो बिरयानी के लिए सबसे पहले मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल। एंड उसके बाद जो मैंने स्लाइस में ऑनियन कट करी थी वो थोड़ा ऑयल गर्म होने के बाद मैं तुरंत उसमें डाल रही हूँ। एंड ये जो स्लाइस है वो जो बिरयानी के लिए जो ऑनियन होती है, फ्राइड ऑनियन, वो उसके लिए है। तो उसको मैं बिल्कुल ही धीमी आंच पे उसको पका रही हूँ। बिल्कुल ही गैस को फुल नहीं करना है, यानी कि बहुत ही हाई फ्लेम नहीं रखनी है वरना बहुत जल जाएगी एंड थोड़ी क्रिस्पी नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रही हूँ, ऐसे मीडियम ब्राउन करके उसको निकाल लूँगी ताकि क्रिस्पी भी लगे एंड लाइक कड़वी भी ना लगे। उसके बाद हमने जो ये सब्ज़ी कट करी थी तो उसको मैं ऑयल में डाल दूँगी एंड 5 या 7 मिनट के लिए उसको थोड़ा सा सौते कर लूँगी ताकि जो सब्ज़ी है वो अच्छे से पक जाए। अदरवाइज़ बिरयानी में सीटी 1 या 2 ही बजेगी तो कच्ची रह जाती है। तो इसी तरीके से पहले हम सब्ज़ी को थोड़ा सा सौते करते हैं तो सब्ज़ी जल्दी से पक जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा और ऑयल डाल रही हूँ एंड थोड़ी सी 1 चम्मच जितनी घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो घी स्किप कर सकते हो। उसके बाद जो ये खड़े मसाले हैं उसको मैंने डाल दिया है एंड 1 या 2 1 मिनट के काफ़ी है, उसको थोड़ा सा उसमें सौते कर
लूँगी। उसके बाद यहाँ पे अदरक और लहसुन की जो पेस्ट है वो मैंने डाल दी है। एंड ये जो है फ्लेम बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे मैंने किया है ताकि जो अदरक लहसुन है वो जल ना जाए एंड उसका टेस्ट भी अच्छा है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो कटी हुई ऑनियन थी उसको मैं डाल दूँगी एंड गोल्डन ब्राउन होने तक उसको पकाऊँगी। उसके बाद जो डालूँगी मैं कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। तो पहले ऑनियन को सौते करना है एंड थोड़ी सी वो गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद उसके अंदर हम डालेंगे जो कटे हुए टमाटो है वो, और हम कर लेंगे मसाला। मसाले में सबसे पहले डाला है हल्दी, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला एंड रेड चिली पाउडर है ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है तो उसका स्पाइसी कम होता है एंड कलर होता है अच्छा, तो मैं ये वाला डालती हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े बड़े चम्मच बिरयानी का मसाला डाला है एंड उसके बाद डाला है सॉल्ट और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मसाला थोड़ा सा ज़्यादा करना है ताकि जो चावल एंड सब्जी है उसको अंदाजे में रखते हुए मसाला करेंगे तो फीकी नहीं होगी बिरयानी। उसके बाद जो थोड़ी सी ठंडा ये जो मसाला है उसको बिल्कुल ही थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 बड़ी चम्मच दही, वो भी थिक दही होना चाहिए, बिल्कुल पानी वाला दही नहीं होना चाहिए। बिरयानी में ये खास ध्यान रखना है, ये जो दही है वो मैरिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो दही डालना इज़ मस्ट। तो दही डालना है और दही डालने के बाद बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर उसको पकने देना है। आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है। उसके बाद ये जो चावल है मैंने पहले से भिगो के नहीं रखे थे, जब तक ये जो मसाला ठंडा हो रहा था उस दरमियान मैंने चावल को धो के रख दिए थे, बिल्कुल पानी वाले नहीं रखे थे। और ऐसे करने से ना चावल टूटते नहीं है। तो चावल डाल दिया एंड उसके बाद मैंने जो सब्जी थी जो सौते करके रखी थी वो भी डाल दिया है। एंड जो कटोरी भर के मैंने चावल रखे थे सेम उसी कटोरी का मेजरमेंट लेके 1 पूरी कटोरी भर के पानी एंड थोड़ा सा और यानी कि 1.25 कटोरी भर के पानी इसमें डालना है बिरयानी में। आप जितना मेजरमेंट चावल का ले रहे हैं उसका 1.25 कटोरी भर के पानी लेना है, तो बिल्कुल खिले चावल होंगे। उसके बाद मैंने ऊपर से केसर वाला दूध एंड जो ऑनियन है वो जो हमने फ्राई करी थी वो ऊपर से डाल दिया है बस। एंड इसको सीटी बजा देनी है। सीटी बिल्कुल 1 या 2 ही सीटी बजानी है, उससे ज़्यादा सीटी नहीं बजानी है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल चावल टूट जाएंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कोई भी चावल का दाना टूटा नहीं है एंड सब्जी भी बिल्कुल बड़ी बड़ी है, कोई भी मैश नहीं हुई है एंड बिल्कुल खिली बिरयानी हमारी यहाँ पे रेडी है एंड देखने में टेस्टी है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही भूख लगी है एंड बहुत ही लेट हो चुका है, तो मिलते हैं लंच के बाद। और यहाँ पे बन रहा है जियांश का लंच, व्हीट फ्लावर पोरेज। उसके बाद यहाँ पे जो मैं मेकअप की वीडियोस बनाती हूँ वो दूसरे रूम में बनाती हूँ, तो वहाँ पे मैं ये सामान ना ऐसे ही टेबल पे रख देती थी। ये जो काला वाला टेबल देख रहे हैं वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ऐसे बक्से में सब कुछ एक साथ रख दूँ। सामान एक्चुअली मैं हमेशा ड्रॉवर में अरेंज करके रखती हूँ, लेकिन दूसरे रूम में सब लाना फिर बार बार लेके जाना वापस से, उससे मैंने सोचा कि यहाँ पे ही सब सेट करके रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये एम्प्टी बॉक्सेस से तो उसमें ही सब कुछ रख दिया ताकि मुझे बार बार ना वापस से दूसरे रूम में लेके आना फिर वापस रखना वो सब ना करना जाना पड़े। तो मुझे जो जो ज़रूरत की सामान लगता है वो मैंने यहाँ पे सब फ्री टाइम में अरेंज करके रख दिया एंड अभी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हो गया था चाय का टाइम। What is that, Saransh? What is that? Baby bird. It's not old. It is baby bird. This is born today or tomorrow. It's born today only. How you know? My dad said or tomorrow. Tomorrow or yesterday? Yesterday or something so. So he can't walk? Matlab can. like he or she, we don't know, but He can walk but not fly. not fly yet? No. Oh. Now what you will feed him then?
what I don't know. My dad has put that. I will get that and I will try to feed them. So we put some seeds, right? Hmm. But He did it. he didn't. Yeah. And then Muma Sidhu Apu Pare. No, we don't know, but beta. And the chart says What he gonna eat or not, we don't know, so we can't feed them. Lone cousin है. He is breathing so fast. See? Yeah, આમાં આખું થાય છે. Oh. Now let it be, okay, beta? Come here. Come here. Yes. He will be afraid then. If you go closer to him, he will be afraid. How? So don't go closer to him, okay? Balloon? Where is balloon? Go and get your balloon. Where is balloon? Bhutu? Where is balloon? Where is balloon? Show me. Show me. Oh, show me. Where is balloon? Balloon, balloon. Where? No? Bhutu? એ મારું ભૂતું. આ ભૂતું. और आजकल ना बलून बहुत ही प्यारा हो चुका है. जब भी देखो उसको ना बलून के साथ खेलने में बहुत ही मज़ा आ रहा है. तो बहुत सारे बलून्स ब्लो करके रखे थे और तो कभी भी वो रोता है सुबह उठते ही ना पहले सबसे पहले वो बलून से खेलता है और बहुत ही एंजॉय करता है. तो अच्छा सा टाइम पास हो जाता है उसके लिए बलून खेलना. तो बस मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में. बाय.